पीयूष पुरोहित का सवाल है रूपा के बारे में। इन्होंने ले रखा है 265 के भाव पे और ये 6 से 8 महीने के हिसाब से समझना चाहते हैं कि इसमें क्या करना है? सुना तो है कि सेगमेंट में डिमांड रिवाइव हो रहा है। अब पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन रूपा तो यही कहता है देख के स्ट्रक्चर की शायद वो सोच ठीक है, क्योंकि प्राइस प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे में होता ऐसा है कि आपका महीनों कंसोलिडेशन चलता रहता है। बिकॉज़ डिमांड रिवाइवल की बात है, प्राइस मूव होगा, रिज़ल्ट का वेट होगा, टेस्ट होगा, बॉटम्स का रीटेस्ट होगा, ये सब स्ट्रगल। जैसे केमिकल स्टॉक आपके लिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल रहेगा, जिस तरह से उनका स्ट्रगल चल रहा था, वैसा ही चीज़ है, सेक्टर है। तो डिमांड रिवाइवल का मार्केट वेट करेगा और किसी महीने क्वार्टर में अगर अच्छा डिमांड रिवाइवल दिख गया तो उसके बाद प्राइस शूट हो जाएगा, यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ओवरऑल अभी तक तो यही है कि रूपा कंसोलिडेशन स्टेज में है। इसमें स्टॉप लॉस लगाने का भी कुछ मुझे बहुत क्लियर कट नहीं समझ में आता। क्यों नहीं समझ में आता? बिकॉज़ स्ट्रक्चर इतना कन्वोल्यूटेड है कि एक तो आप बिना स्टॉप लॉस के रख नहीं सकते और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस मोर देन 50% रहेंगे। जी। रिजल्ट सीजन में है, इसलिए 250 इज़ की, 250 टू 60 इज़ की रेंज। जब तक ये होल्ड करेगा मतलब ये है कि रिजल्ट पॉजिटिव साइड में इसको पुल करने की कोशिश करेगा और डिमांड रिवाइवल आपको इस सेगमेंट में दिखेगा। बाकी रिजल्ट के बाद ध्यान रखिएगा और नहीं रिजल्ट के पहले ही आपको कुछ करना है, 250 इज़ द मार्क जहाँ से आपको रिस्क मैनेज करना चाहिए, बाकी सब रिजल्ट पे छोड़ दीजिए। जी। लेकिन इस कंपनी के बारे में सोमेश कुछ समय पहले एक खबर आई थी, अगस्त में पिछले साल खबर आई थी और वो खबर बहुत अच्छी नहीं थी इसके बारे में। और खबर ये थी कि सेबी ने इस कंपनी से जुड़ी 2 एंटिटीज़ को इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स का उल्लंघन करने के चलते इस पे जुर्माना लगाया है। और जुर्माना वैसे कोई बहुत बड़ा नहीं था, 20 लाख रुपए का था। लेकिन अपने आप में ये थोड़ी एक डेंट करने वाली, छवि को बिगाड़ने वाली खबर है। तो ऐसे में क्या मतलब जैसे आप अक्सर कहते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसी कंपनी को देखते समय एक महत्वपूर्ण पैमाना होना चाहिए। तो भले ही जुर्माना छोटा था, 20 लाख का था, लेकिन वो आपको एक इशारा करता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के आपको इसमें सचेत रहने की ज़रूरत है। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक इश्यू है, वो आपका इन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट हो ही नहीं सकता है। मैं इसमें काम ही नहीं करता। डिमांड रिवाइवल हो भी रहा है, सुन के भी मैं रूपा में काम नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज़ मैं जाके क्या बोलूँ सामने अपने इन्वेस्टर्स को कि इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू है, वो समझा नहीं सकते। तो इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट ये नहीं बन सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन जब सेक्टर में डिमांड रिवाइवल हो रहा है, तो ऐसा है कि इसके प्रोडक्ट बाज़ार में तो बिक रहे हैं। तो किसी को अगर ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड करे। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़ा डाउटफुल है, बिकॉज़ एक बारी गवर्नेंस पे क्वेश्चन मार्क आना मतलब मैनेजमेंट के कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क आना है। उसके हिसाब से हार्ड एंड मनी को तो रखना वहाँ पे कम्फर्ट नहीं देता है। जी।